दोस्तों, रोबोट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड किताब पैसों के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियाँ और बंगले हो, अच्छे कपड़े हों। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते। इस वजह से लोगों को अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तो आप फ्यूचर में अच्छी जॉब पा जाओगे और आप खूब सारा धन कमाएंगे। परंतु हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे उदाहरण है धीरू भाई अंबानी जी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप सभी को इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रोबोट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। रोबोट कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर है और एक गरीब है। अब आप सोचेंगे दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे, और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें रोबोट अपना पिता मानते थे। एक पिता जो गरीब है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और PhD होल्डर है, और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, फिर भी अमीर है। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की है। पैसों को लेकर उन दोनों की राय बिल्कुल भी अलग है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, थिंकिंग। रोबोट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रोबोट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, ये तुम्हें सोचना चाहिए। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को खरीद नहीं सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और उसका दिमाग भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से यह प्रश्न करता है कि वह उस चीज़ को खरीद लेगा, तो उसका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है तथा उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है रिस्क। रोबोट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रोबोट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसे को अच्छे काम पर लगाओ। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको असेट्स लेने चाहिए, जैसे ज़मीन, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट। और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आपको लायबिलिटी लेनी चाहिए, जैसे लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी एंड प्रोडक्ट्स। अब आप लायबिलिटी को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले खुद को पेमेंट करिए। पेमेंट योर सेल्फ फर्स्टली। रोबोट के दूसरे पिता रोबोट को यह बात समझाए कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करें। पॉइंट नंबर 5, गलती से सीखना। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। रोबोट के दोनों पिता नहीं यह उसे बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 6, पैसे के लिए काम। रोबोट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम पर करवाना चाहिए। वहीं पर रोबोट के दूसरे पिता रोबोट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। पॉइंट नंबर 7, मौके की पहचान करना। दोस्तों, सभी को मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था।
पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म हुआ। अब उस घर को 2 गुनी कीमत पर बेच देता है। पॉइंट नंबर 8, पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने अलमारी या गुल्लक में रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये समझ? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।